किए गए गलती को एक्सेप्ट करते थे कि हमने ये गलती किया है, और एक्सेप्ट करने के बाद अपने आप से यह दोहराते थे कि आगे चल करके जो है इस प्रकार की गलती नहीं करनी है। देखिए, गलती करना जो है मानव का स्वाभाविक नेचर है। अगर आप गलती नहीं कर रहे हैं मतलब आप भगवान हैं, लेकिन हमारे ख्याल से हमको लगता है कि आप सभी लोग इंसान हैं, तो आपसे गलती होगा, समझिए गलती होगा, और गलती होगा, पढ़ने लिखने में गलती होगा, इसलिए आप असफल होंगे। लेकिन असफल होने का मतलब यह नहीं होता है कि एक बार असफल हुए, दो बार असफल हुए, तीन बार असफल हुए तो हम सफल हो ही नहीं सकते हैं। इस प्रकार की कहीं कोई बात नहीं है। आप 3 बार असफल हुए, हो सकता है चौथा बार में सफल हो जाए, हो सकता है 5वां बार में सफल हो जाए, छठा बार में सफल हो जाए। कल एक विद्यार्थी हमसे मिलने के लिए आया था, मोहम्मद वारिस, समझिए कल वो विद्यार्थी हमसे मिलने के लिए आया था, और दरोगा की तैयारी करता था वो, और संस्थान से जो है टेस्ट सीरीज से जुड़ा हुआ था, और आपको जो है हमसे भी बहुत लंबा था। वो 2446 से जुड़ा हुआ था, 2446 2446 2446 का वैकेंसी गया, उसमें उसका नहीं हुआ। 2213 में भी जुड़ा हुआ था, 2213 में भी मेरिट में बेचारा छट गया। और इन्फोर्समेंट एसआई 212 पोस्ट था, मात्र 212 पोस्ट पूरे बिहार में। देखिए, पूरे एसआई में 2446 में वो छट गया, 2213 में भी छट गया, लेकिन 212 वाला में वो सिलेक्ट हो गया। पूरे बिहार में उसका 51वां रैंक था, 51। तो मतलब बार बार असफलता मिल रहा था, लेकिन फिर भी अपने धैर्य को बनाए रखा, लगातार मेहनत करते रहा, और अंतिम में जाकर के 212 वाला में जो है सिलेक्शन हो गया। तो कभी भी असफलता से घबराना नहीं चाहिए, किसी को भी असफलता से घबराना नहीं चाहिए। और ऐसा थोड़े है कि कोई भी जो सफल होता है तो वो एक बार में ही सफलता का स्वाद चख लेता है, इस प्रकार की कहीं कोई बात नहीं होती है। देखिए, सफलता का स्वाद वही चखता है जो अपने जीवन में असफलता का स्वाद भी चखा हुआ होता है। मतलब असफल लोग ही बाद में जाकर के सफल हो जाते हैं। तो कभी भी पेशेंस नहीं खोना है, और मेहनत को लगातार जारी रखना है। पेशेंस नहीं खोना है, मेहनत को लगातार जारी रखना है, आप निश्चित तौर पर सफल हो जाएंगे। जैसे गौतम बुद्ध को ही आप देख लीजिए, गौतम बुद्ध के विषय में आप पढ़ रहे हैं, क्या गौतम बुद्ध को एक दिन में ज्ञान मिल गया, एक महीना में ज्ञान मिल गया, एक साल में ज्ञान मिल गया? नहीं, गौतम बुद्ध भी लगातार 6 साल तक तपस्या किए, लगातार 6 साल तक तपस्या किए, तब जाकर के गौतम बुद्ध को भी ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब जाकर गौतम बुद्ध को भी ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो सफलता जो है दाल भात चोखा नहीं है, कुकर में चढ़ा दिए, 3 सीटी मरवा दिए, काम खत्म है, समझ गए? सफलता के लिए बहुत बेलना बेलना पड़ता है। क्लियर है? अब यहां